अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, BH दवाखाना यूट्यूब चैनल की जानब से रोज़ की तरह आज हम फिर वीडियो लेके हाज़िर हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस करें यानी कि दबा दें, और लाइक व शेयर ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखा करें। तो नाज़रीन, जैसा कि पहले हमारी जो वीडियो इससे पहले चैनल पे आई है, दी गई थी, यानी कि वो सिर्फ अमराज बताए गए थे, हब्बे रसायन मकली, जो मर्द और औरतों के लिए यकसा आए। हम उसकी अगली वीडियो जो है उसमें हम आपको नुस्खा बताते हैं और इसका इलाज क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त है, नायाब है। तो बताते हैं, आए गौर से सुने। क्या है इसका कि आपने सलाजीत खालिस लेनी है, सलाजीत खालिस लेनी है, 7 गलो लेना है, दाना इलायची, मस्त की रूमी, तबाशीर असली, सूंड, आंवला खुश्क, मिर्च स्या, सालब पंजा, हल्दी। हर एक दवा को अलग अलग कूट छान कर कम अज़ कम ये 6 तोला वज़न होना ज़रूरी है। कूट कर अलग अलग कूटना है, इसका वज़न 6 तोला 6 तोला होना चाहिए। अब आ जाए कि क्या करना है। अब इसके अलावा आपने, ये तो 1 नंबर की दवाई है, गौर रखें, 1 नंबर की ये दवाई है। अब आगे 2 नंबर की जो दवाई है, पोस्त आंवला, पोस्त भेड़ा लेना है आपने। ये 5-5 छटांक ले लें आप। 5-5 छटांक लेकर आपने जो ग्लो होती है सब्ज वाली, वो आपने 7 छटांक लेनी है। 7 छटांक लेकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने ने, इतने इतने से करने के बाद एक आपने देचका लेना है बड़ा सा, जिसमें कम से कम 10 सेर यानी कि 10 किलो पानी आ जाए। उसमें इसको डाल देना है, ठीक है। इन दोनों, वो दोनों चीज़ें, जो पोस्त है आंवला और भेड़े का, वो और ग्लो के छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो आपने देचके में डाल देने हैं और डालकर आपने चूल्हे पे रख देना है हल्की आंच पे। पहले तो कोशिश करें कि एक दिन पूरा पड़ा रहे, दिन को या रात को, दूसरे दिन आप इसे पकाएं, हल्का हल्का सा पकाएं। हल्की आंच पे पकने के बाद जब आधा पानी जल जाए और आधा बाकी रह जाए तो इसको कपड़े से छान लें। जब आप इसको कपड़े से छान लेंगे, उसके बाद आपने एक कढ़ाई लेनी है लोहे की, ठीक है। लोहे की आपने एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने उसमें घी लगा लेना है। अंदर कढ़ाई के अंदर, लोहे की जो कढ़ाई है उसके अंदर आपने घी वगैरह ला लेना। जब घी लग गया तो 14 से 15 छटांक जो है ना, आपने गूगल लेना, 1 नंबर, 1 नंबर गूगल लेना है। लेकर उसमें जो हमने छाना हुआ है पानी जो होता है वो डाल लेना है, ठीक है। जो छाना गया है, आंवले का पोस्त, हरीड़ का पोस्त, भेड़े का और ग्लो वाला, याद रखें जो ग्लो वाला पानी छाना गया था उसको इसके अंदर हल्की आंच पे रखना है और किसी खमीर यानी चम्मच वगैरह, कड़छे वगैरह से आपने इसको हल्की आंच पे रख कर हलाते रहना है। ये बात का बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि ना तो नीचे लगे कढ़ाई के द्वारा और ना ही साइडों पे लगे। अगर ये जल गई तो समझें कि ख़ाम हो जाएगा, यानी कि नुस्खा जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये लिक्विड की तरह हो जाए, यानी कि ऐसा समझें कि ये मजून की तरह हो गई है,
यानी कि इसकी यानी कि शक्ल तब्दील हो गई, संगना हो गया, गाढ़ा गाढ़ा हो गया ये, उस वक़्त आपने जो 1 नंबर की दवाएँ हैं बताई, वो सारी जो पाउडर की हैं 6-6 तोले की, वो आपने इसमें मिक्स कर देनी। हाँ, गाय का घी जो है इसमें मिक्स करना है 1 किलो आपने लाज़मी। 1 सेर का गाय का घी इस्तेमाल कर लेना है। उसके बाद दवाएँ डाल लेनी है। इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने चूल्हे से उतार कर रख लेना है। ठंडा होने पर आपने बेर के बराबर, जंगली बेर के बराबर आपने गोलियां बना लेनी है। ठीक है, 2 गोली आधा सेर पानी के साथ, दूध के साथ, आधा किलो दूध के साथ 2 गोली सुबह और 2 शाम को लेनी है। और गर्म एशिया से आपने परहेज करनी है और अपनी बीवी से परहेज करनी है। अगर मर्द है या औरत है, दोनों के लिए ये परहेज भी एक ही जैसी है और दवा भी एक जैसी है। बीमारी मुख्तलफ है। हाँ, इसके और फ़वाइद क्या है, पहली हमारी गौर रखें, पहली हमारी मूवी थी इसकी अलामत जो है उनके बारे में। ये जो मूवी है इसमें नुस्खा बताया गया है, परहेज बताई गई है। अब जो तीसरी हमारी मूवी इस मौजू पे आएगी, उस मूवी में हम इसके फ़वाइद मज़ीद बताएंगे, इसके फ़वाइद क्या क्या हैं। देखते रहिए हमारा BH दवाखाना यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।